समय काल ने परमेश्वर से पूछा, हे परमपिता परमेश्वर, कृपया करके बताइए कि यदि इंसान का मन भक्ति में ना लगे तो उसे किस प्रकार भक्ति में लगाना चाहिए। परमेश्वर बोले, है समय काल, यदि किसी भी इंसान का मन भक्ति में नहीं लगता हो, क्योंकि मन चाहता ही नहीं कि उसे किसी और का नाम जपना पड़े और भक्ति में बंधना पड़े, इसलिए इंसान को स्वयं ही मन से लड़कर भक्ति करनी शुरू करनी होगी। है समय काल, मन सहज ही बस में नहीं आता। जब इंसान भक्ति करने लगता है तो उसे तरह तरह के झूठे सपने दिखाने लगता है, जिससे इंसान भक्ति करना छोड़ दे और जो मन आज्ञा दे वही इंसान करे। क्योंकि मन जानता है कि जब शरीर के अंदर आत्मा का दिव्य प्रकाश होगा तो उस प्रकाश में मन भस्म हो जाएगा और फिर शरीर पर मन का कोई भी अधिकार नहीं होगा। है समय काल, यदि इंसान को इस मनचले मन से छुटकारा पाना है और अपने किए हुए पाप कर्म से मुक्ति पानी है, तो केवल उसका एक ही मार्ग है कि इंसान निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करे, एकांत में बैठकर मेरे नाम का जप करे। जब इंसान मेरे नाम का जप करना शुरू करता हो तो मन सबसे पहले उसके किए हुए कर्म उसे याद दिलाता है, जिससे इंसान विचलित होकर उन कर्मों को याद करता रहता है और मेरा नाम जपना छोड़ देता है। इसलिए समय काल, इंसान को मन को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी मन भक्ति करने के लिए रोके तो तुरंत ही मेरा नाम जपना चाहिए। यदि इंसान ऐसा करने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी मन की जगह उसकी आत्मा नाम जप कर रही है, और जब आत्मा नाम जप करती है तो फिर मन इंसान के वश में रहता है। इसलिए है समय काल, जब इंसान थोड़ा सा भी मन पर काबू पा लेता है तो फिर मन को ज़बरदस्ती भक्ति करनी पड़ती है, जिससे आत्मा का दिव्य प्रकाश होता है और इंसान को मेरे बारे में ज्ञान होता है। और जब आत्मा को मेरे बारे में ज्ञान होता है तभी आत्मा मुक्ति श्रेणी में आती है, जिससे इंसान के पापों का विनाश होता है।